आदर्श शिक्षा समिति के YouTube चैनल में आज हम इस क्लास में जनसंचार के जो माध्यम है वहाँ पढ़ रहे थे और जनसंचार के माध्यमों में आज एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, वह है मुद्रित माध्यम। अब मुद्रित माध्यम क्या है, मुद्रित माध्यम की क्या विशेषताएं होती है और मुद्रित माध्यम किस प्रकार से प्रचलन में आया, उसके बारे में हम आज थोड़े से एक छोटे से बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए, जनसंचार के माध्यमों में जनसंचार माध्यम, जनसंचार के अलग अलग माध्यम होते हैं। जैसे हम देखते हैं मीडिया में टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, पत्र पत्रिकाएं हैं। तो जो पत्र पत्रिकाएं होती है, ठीक है, जो पत्र पत्रिकाएं हैं वे किसका प्रकार है, वे प्रकार है जनसंचार माध्यम का, और जिसमें वहां है प्रिंट मीडिया या प्रिंट माध्यम। जनसंचार के माध्यम में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंट माध्यम के बारे में। प्रिंट यानी कि जो छपा हुआ। अब छपे हुए में क्या क्या आ सकता है, छपे हुए में जैसे कि पत्र पत्रिकाएं, अखबार, न्यूज़पेपर, ठीक है, अन्य पत्र, पैम्फलेट, ये हमारे को क्या है, एक तरह से साधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साधन। पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार है, पत्र है, पैम्फलेट है। ये सब किस में आएगा, ये सब किस में आएगा? प्रिंट माध्यम में। सब किस में आएगा? प्रिंट माध्यम के अंदर। अब प्रिंट माध्यम के अंदर हम जो ये पढ़ रहे हैं, यह अलग अलग प्रकार के जो विषय हैं, इनको तो हम बाद में विस्तृत में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो मूल विषय है प्रिंट माध्यम। अब हमें यहाँ पढ़ना है प्रिंट माध्यम के अंदर इसका जो प्रचलन में ये कब आया या किस प्रकार से आया। तो सबसे पहली बात है हमारे सामने, चीन में सबसे पहले मुद्रण यानी कागज प्रचलन में आया। पहली बात है हमारे सामने, चीन में सबसे पहले मुद्रण जो है वह प्रचलन में आया था, यानी जो कागज था वह कागज प्रचलन में आया था। उसी के बाद में ठीक देखते हैं तो जर्मनी के अंदर, जर्मनी में गुटेनबर्ग ने, जर्मनी के अंदर गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किया। छापे खाने का आविष्कार किया। ये दूसरी बात हमारे लिए, ठीक है। जर्मनी में जो गुटेनबर्ग के नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने छापे खाने का आविष्कार किया। अब बात आती है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर, भारत में ईसाई मिशनरियों, भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक पुस्तकों को छापने के संदर्भ में, भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक पुस्तकों की महत्वपूर्ण बात है। भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक पुस्तकों को छापने के संदर्भ में सबसे पहले इस प्रिंट का या कह सकते हैं मुद्रण का या पुस्तक का जो आविष्कार है वह हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ प्रचलन में आता गया, ठीक है, धीरे धीरे यह प्रचलन में आता गया। तो ये तीन बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चीन में सबसे पहले मुद्रण का प्रचलन हुआ, जर्मनी में गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया, भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा धार्मिक पुस्तकों को छापने का प्रचलन शुरू हुआ। इन तीन बातों को हम नोट करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने लिख दी है
इतिहास, संक्षिप्त रूप में क्या है, इतिहास। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे सामने आती है सबसे जो पहली बात आती है वह है इसकी विशेषता, यानी कि गुण। अब इसके गुण क्या है, हम गुण और दोषों को दोनों को पढ़ेंगे। तो इसके जो गुण है, सबसे जो पहला गुण है वह है छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। स्थायित्व मतलब जो छपे हुए शब्द है उनके अंदर स्थायित्व बना रहता है। एक बार वो छप जाते हैं तो लंबे समय तक हम उनको अपने पास में रख सकते हैं या वे संजो कर रखे जा सकते हैं, वे मिटते नहीं। तो छपे हुए शब्दों में क्या रहता है, स्थायित्व रहता है। दूसरी हम बात ले सकते हैं इसे यानी जनसंचार के अंदर प्रिंट माध्यम में या मुद्रित माध्यम को मुद्रित, इसके हम गुण पढ़ रहे हैं। इसे धीरे धीरे आराम से पढ़ा जा सकता है। एकदम सरल विशेषताएं हैं इसकी। इसे धीरे धीरे और आराम से पढ़ा जा सकता है। जैसे कि हम पैम्फलेट में जो नाम लिखे थे, पैम्फलेट है, अखबार है, हमारे पास में रहता है। शब्द कहीं मिस्टर इंडिया की तरह लुप्त तो होने वाले हैं नहीं कि लुप्त हो गए, गायब हो गए, ठीक है ना, या दिखने बंद हो गए अचानक से। तो जो अखबार के अंदर जो रहता है, ठीक है ना, या जो पैम्फलेट के अंदर रहता है वो हमारे पास में संजो कर रख सकते हैं, ठीक है ना, उसको लंबे समय तक हम रख सकते हैं। तो धीरे धीरे आराम से इसको पढ़ा जा सकता है। अगली बात है पढ़े हुए पद विचार कर सकते हैं। अगली बात, ठीक है, पढ़े हुए पर हम विचार कर सकते हैं। अर्थात जो पैम्फलेट, जो अखबार या जो मुद्रित माध्यम में हमें जो प्राप्त हुआ है या मुद्रित माध्यम जो हमारे पास में है, वे जनसंचार के माध्यमों में जो मुद्रित माध्यम है वह इसमें यह विशेषता है, उन्हें एक पढ़े हुए पर विचार कर सकते हैं। जो खबर आई है, जैसे हम अखबार में देखते हैं बहुत सारी ऐसी चिंतनशील, विचारशील जो खबरें होती है जिनका हमें विश्लेषण करना पड़ता है, उसी के द्वारा उसको समझा जा सकता है। हमने देखा होगा अखबार के अंदर अलग अलग प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, कोई खेल का प्रश्न है, कोई संपादकीय प्रश्न है, मेन प्रश्न के अंदर कोई राजनीतिक है, कोई देश विदेश है, पर्यटक है, ठीक है, व्यापार वाणिज्य है। तो वहां पर जो बातें होती है वे सारी हमें क्या करनी पड़ती है, पढ़ने के बाद में विचार करनी पड़ती है। तो मुद्रित माध्यम की विशेषता क्या होगी कि उस पर हम क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात, जो समझ नहीं आया उसे पुनः पढ़ सकते हैं। ये अगली बात, जो समझ में नहीं आया है उसे हम पुनः पढ़ सकते हैं। अर्थात जो हमारे पास में रहता है मुद्रित माध्यम, अब मुद्रित माध्यम जब हमारे पास में रहता है तो एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे ही अखबार में और पैम्फलेट में भी बहुत सारी बातें आती है कि हम जब एक बार उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, पहली बार में जब उसको पढ़ते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आती है। तो जो समझ में नहीं आया है उसे पुनः हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चार जो विशेषताएं हैं ये मुद्रित माध्यम की विशेषताएं हैं या मुद्रित माध्यम के क्या है, गुण है। इसको हम अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, इसे धीरे धीरे आराम से पढ़ा जा सकता है, पढ़े हुए पर विचार कर सकते हैं, और जो समझ में नहीं आया है इसे पुनः पढ़ सकते हैं।
तो इस प्रकार से जनसंचार के अंदर मुद्रित माध्यम के ये गुण हैं 4। उसी प्रकार से अगली जो बात है वहां है इसके दोष। जब गुण है तो इसके कुछ ना कुछ, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, इनके सबके हम गुण और दोष दोनों पढ़ते हैं। इंटरनेट के भी है लाभ और हानियां, जैसे कि हम एक शब्द में कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मुद्रित माध्यम के भी दोष भी बताए गए हैं। तो इसमें हमें सबसे जो पहला दोष है वह है निरक्षर लोगों के लिए उपयुक्त नहीं। पहली क्या बात हुई? निरक्षर लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब जो पढ़े लिखे हैं उन्हें ध्यान अच्छी तरह से, पैम्पलेट है, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके लिए तो काला अक्षर एस बराबर हो जाए, कोई इसका कोई अर्थ ही नहीं है, हेतु ही नहीं है। जैसे टेलीविजन और इंटरनेट के अंदर, रेडियो के अंदर एक बात अलग होती है, समाचार प्राप्त करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी अलग बात है। लेकिन निरक्षर लोगों के लिए यहाँ क्या है? उपयुक्त नहीं। अगर इसको हम ठीक से जानना भी चाहेगा, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है तो उसको समझ में आएगा, लेकिन जो अनपढ़ है उसकी समझ में वह बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से जो लोग विषयों का विश्लेषण चाहते हैं, विषय से मतलब यहां है खबर। जो लोग विषयों का विश्लेषण चाहते हैं वे कर नहीं पाते, वे कर नहीं पाते। ये इसी से मिलता जुलता बिंदु है, इसी से कह सकते हैं इसकी दूसरी श्रेणी में आएगा। ठीक है ना, मतलब इसी से जुड़ा हुआ यहाँ निरक्षर लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो लोग मतलब निरक्षर जो विषयों खबरों का विश्लेषण चाहते हैं वे कर नहीं पाते हैं, कि इसका जो मतलब है वहां क्या होगा। तीसरा बिंदु है वह है यह एक निश्चित अवधि में प्राप्त होता है। यहां एक निश्चित अवधि के अंदर प्राप्त होता है। अब निश्चित अवधि में किस प्रकार से प्राप्त होगा वो देखिए। यह एक निश्चित अवधि में प्राप्त होता है। निश्चित अवधि में किस प्रकार से, जैसे कि हम देखते हैं अखबार है, ठीक है ना, न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर हमें दैनिक प्राप्त होगी। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं वे मासिक प्राप्त होगी, कुछ वार्षिक होगी। ठीक है, तो मुद्रित माध्यम है यह निश्चित अवधि के अंदर ही प्राप्त होता है। जैसे अखबार आप देखते हैं, हर प्रत्येक दिन दूसरे दिन आता है, वो एक दिन में 2-3 बार 4 बार, और उसकी जो दिनांक होती है वह दिनांक दैनिक वाइज मतलब हमें प्राप्त होता है। कुछ जैसे पत्र पत्रिकाएं होती है वे मासिक होती है, वार्षिक। ठीक है ना, इस प्रकार से यह जो सूचना पाने का जो एक माध्यम है उसका दोष यह बताया गया है कि यह एक निश्चित अवधि में प्राप्त होता है। इन 3 बातों को भी हम उतार लेंगे अपने नोटबुक के अंदर। मुद्रित माध्यम के क्या है दोष। तो आज हमने 3 बातों को पढ़ा है। कौन कौन सी? मुद्रित माध्यम का आविष्कार कब हुआ, किस तरह से प्रचलन में आया, उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या है। आगे की जो क्लास आएगी उसके अंदर हम और भी एक नया विषय लेकर आएंगे। धन्यवाद।